गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे विस्टास बुक को। इंग्लिश की बुक है और 12th क्लास है और चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग। राइटर है इसके कल्कि। इस स्टोरी में एक राजा है जिसके बारे में ये कहानी है और उसको जो है टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। पढ़ते हैं क्यों उसको जो है टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, महाराजा है प्रतिबंधपुरम स्टेट का, इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का जो नायक है वो प्रतिबंधपुरम नामक राज्य का महाराजा है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस, उसको इस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसका परिचय इस तरह से कराया जा सकता है। हिज हाईनेस जमींदार जर्नल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्र समग्र समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भूषण भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, MAD ACTC और CRCK। ये जो यहाँ पर बताए हैं उनके नाम की जो कुछ उपाधियाँ हैं। और फिर आगे क्या कहता है राइटर, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू बी द टाइगर किंग। परंतु इस इतने बड़े नाम को जो है टाइगर किंग के नाम से पुकार सकते हैं। हम महाराज को जो है टाइगर किंग के नाम से जान सकते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, और राइटर कहता है कि मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपको ये बताने के लिए वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाने लगा। आई हैव नो इंटेंशन, राइटर कहता है कि उनका कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है। ऑफ प्रीटेंडिंग, प्रीटेंड मीन होता है बहाना बनाना, टू एडवांस यानी कि कहानी को आगे बढ़ाने का उनका कोई बहाना नहीं है। ओनली टू एंड, ऐसा नहीं कि वो केवल एंड की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस तरह से और बातों को बताकर ये सीधे उस स्टोरी पर आ गए। इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉ, और ये एक तरह से विड्रॉ करना चाहते हैं, पीछे हटना चाहते हैं। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, और ये स्टूका बॉम्बर जो है एक बम बरसाने वाला एक युद्ध विमान है जो पहले जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में जर्मनी के पास था और बहुत ही जो है भयानक था। तो राइटर कहता है कि यदि स्टूका बॉम्बर भी अगर मुझे धमकाए, मुझे चेतावनी दे, तो मैं अपने जो कहानी के ट्रैक से नहीं हटूंगा, अर्थात वो अपनी कहानी को सुनाकर ही मानेगा। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, और राइटर कहता है कि यदि स्टूका चाहता है तो वो मेरी कहानी से जो है खुद ही निकल जाए, खुद यहाँ से चला जाए, परंतु मैं कुछ भी हो जाए कहानी को जो है हर हालत में बताकर ही रहूँगा। राइट एट द स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटाल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। जो टाइगर किंग है उनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रहस्य को वो डिस्क्लोज करना चाहते हैं, खुलासा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उसके बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, कोई भी व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ेगा, राइटर के टाइगर किंग के बारे में, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, कि उसकी बिल्कुल जो है एक नेचुरल डिजायर होगी, स्वाभाविक इच्छा होगी, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। और जो भी व्यक्ति इस टाइगर किंग के बारे में जो है पढ़ेगा उसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा होगी स्वाभाविक रूप से कि वह इस व्यक्ति से फेस टू फेस मिलना चाहेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु यदि कोई व्यक्ति टाइगर किंग से मिलना चाहेगा तो उसकी इस इच्छा की भरपाई नहीं होगी, उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। एज भरत सेड टू रामा, जैसे कि भरत ने राम को बताया था अबाउट दशरथ के बारे में, अर्थात जब रामचंद्र जी वन को चले गए थे तो भरत जी जब वहाँ पर अयोध्या में आए थे तो उसके बाद वो अयोध्या में वापस जो राम जी को, श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए जब उनसे मिलते हैं तो जब वो अपने पिता के बारे में पूछते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, तो भरत बताते हैं कि अब पिताजी नहीं रहे। तो ऐसा ही राइटर यहाँ घुमा फिरा कर हमें ले जाना चाहता है। वो कहता है द टाइगर किंग हैज रीच्ड
दैट फाइनल अवॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, अवॉर्ड भी में एक तरह से रहने का स्थान होता है, और कहता है कि जो टाइगर किंग है वो फाइनल अवॉर्ड जो होता है सभी क्रिएचर्स का, अर्थात स्वर्ग या मौत के बाद जो जगह होती है वहाँ पर पहुँच गया। कहने का तात्पर्य राइटर का ये है कि अब टाइगर किंग से कोई फेस टू फेस नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग इज डेड का मतलब है टाइगर किंग की मौत हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, और जो उनकी मौत का जो मैनर है, तरीका है, वो वास्तव में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का विषय है, बहुत ही गंभीर या अतिरिक्त रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इसका रहस्य इस कहानी के अंत में खुलासा किया जा सकता है। केवल रिवील मीन होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, टेल मीन होती है कहानी, अर्थात इस कहानी इसकी मौत के बारे में जो रहस्य है उसको बिल्कुल जो है कहानी के अंत में राइटर खुलासा करना चाहता है। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बोर्न, और सबसे ज़्यादा इसकी कहानी का जो फैंटास्टिक जो आस्पेक्ट है, पहलू है, आस्पेक्ट में होता है पहलू, वो था कि जब उनका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, कि एस्ट्रोलॉजर्स में होते हैं ज्योतिषी, ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था, फोरटोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, पहले ही बता देना, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन ऐसा आएगा कि टाइगर किंग की मौत हो जाएगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर, जो ये बच्चा है बड़ा होकर योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, और हीरो का भी हीरो बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियनों का चैंपियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, परंतु ऐसा कहते कहते वो अपनी जो है होठ काट बैठते हैं, अर्थात वो चुप हो जाते हैं, बात बताने किसी चीज़ को बताने से रुक जाते हैं। एंड स्वेलोड हार्ड का मतलब होता है और अपने जो है गले में जो थूक को सटक जाते हैं, स्वेलो मीन होता है सटकना, अर्थात वो किसी बात को ज़बरदस्ती रोक लेते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं। वैन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन्हें कंपेल किया गया, बाध्य किया गया अपनी बात को कंटिन्यू बताने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने वो बात बताई। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यह एक रहस्य है कि जिसे जो रिवील नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर। एंड येट वी आर फोर्स्ड, और फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो कहते हैं कि यदि हमें फोर्स किया जाता है, हम पर दबाव डाला जाता है, टू स्पीक आउट, उस बात को बताने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि जिस बच्चे का जन्म ऐसी राशि के, सितार वैसे तो सितारा होता है परंतु यहाँ पर क्या राशि, जो हमारी जो राशियाँ होती नाम के अनुसार वो है, तो जिस राशि में बच्चे का जन्म हुआ है उसकी वजह से एक दिन इस बच्चे की मौत अवश्य होगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मायरेकल टुक प्लेस, और जब वो इस तरह की बातें बता रहे थे तो तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है वहाँ पर। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 day ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, और 10 दिन का जो ये जिलानी जंग जंग बहादुर, जो टाइगर किंग का नाम है ये जंग जंग जिलानी बहादुर, वो उसके होठों से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें निकलती हैं। ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान व्यक्तियों, पूजनीय बुद्धिमान व्यक्तियों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेक्शन, हर व्यक्ति वहाँ पर भौचक्का रह गया, स्तब्ध खड़ा रह गया। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वे एक तरह से अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और आंखें झपकने लगते हैं। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वॉज आई हूँ स्पोक, वो कहता है ओ वाइज प्रोफेट्स, यह मैं हूँ जिसने ये बात बोली है, अर्थात मैंने ये बोला है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब की बार डाउट का कोई विषय नहीं था, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days एगो, अब की बार वो ही जो है इन्फेंट था, शिशु था जो 10 दिन पहले जिसका जन्म हुआ था। हु हैड इन इन्यूमेसिड
स्टेटेड द वर्ड सो क्लियरली, जिसने जो है इतनी क्लियर स्पष्ट रूप से अपने उस वर्ड को कहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था अर्थात मुख्य जो ज्योतिषी था, उसने अपनी चश्मों को हटाया, उतारा और उस बच्चे की तरफ बिल्कुल लगातार देखता रहता है, घूरता रहता है। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। और वो बच्चा ही अब उन्हें बता रहा है कि जिस किसी का भी जन्म हुआ इस दुनिया में, उनसे एक दिन मरना ही होता है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट। और हमें आपकी भविष्यवाणियों की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, जिसने जन्म लिया उसकी मौत ज़रूर होगी। प्रिडिक्शंस का मतलब है भविष्यवाणियाँ। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। तो इसमें अगर आप उस मौत का तरीका बता दें तो इसमें हम कोई सेंस आपकी मान सकते हैं, आपकी बुद्धिमानी मान सकते हैं। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, जो ये शाही राज परिवार का जो शिशु था उसने ये शब्द अटर किए, अटर का मतलब उच्चारित किए, बोला। दीज वर्ड्स, इन शब्दों को उसने बोला। इन हिज लिटिल स्क्वेची वॉइस, अपनी हल्की सी आवाज़ में उसने ये कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज। और जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी नाक पर उंगली रख ली। इन वंडर, हैरानी से। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट लिप्स। एक 10 दिन का जो बच्चा है, मुश्किल से 10 दिन का बच्चा है, वो अपने होठ खोलता है। इन स्पीच, और बोलता है। नॉट ओनली दैट, और केवल बोलता ही नहीं है, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और वह बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण क्वेश्चन पूछता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। और ये तो बिल्कुल ऐसे ही घटना लग रही है, बिल्कुल अविश्वसनीय, जैसे कि बुलेटिन पर जो है युद्ध की घटनाएं इश्यू की जाती थी, बताई जाती थी, जो फैक्ट से बिल्कुल अलग होती थी, हटकर होती थी, उन पर विश्वास नहीं किया जाता था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। और उसने फिर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था अपनी नाक पर से उसने उंगली को हटाया। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उस छोटे से प्रिंस की तरफ अपनी आंखें फिक्स कर दी, नज़र उस पर गड़ा ली। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। और जो प्रिंस का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वृश्चिक राशि में। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। जो बुल है और टाइगर है ये दोनों दुश्मन हैं। देयरफॉर, इसलिए। डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, उसने स्पष्ट किया कि जो मौत होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ टाइगर की वजह से। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। यू मे थिंक, आप सोचोगे कि जब जो क्राउन प्रिंस था, जो युवराज था, जब इसने जंग बहादुर ने ये बात सुनी उसकी, तो वो बहुत ही जो है एक तरह से सिहर उठा और खुश हुआ, और उसने एक शब्द जब ये शब्द सुना टाइगर, दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन। दैट वॉज एग्जैक्टली, तो यही एग्जैक्ट बात थी कि जो कुछ वहाँ पर नहीं हुआ था। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस, जब उसने इस चीज़ को जो है प्रोनाउंस होते हुए सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। और जो प्रिंस था, क्राउन प्रिंस था, जो युवराज था, उसने एक गहरी सी जो है गुर्राहट ली। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और दूसरों को भयभीत करने वाले शब्द उसके मुंह से निकलने लगे। लेट टाइगर्स बीवेयर, और अब वो कहता है कि फिर तो जो है टाइगर्स को बीवेयर हो जानी चाहिए, अर्थात बहुत चौकन्ना हो जाना चाहिए, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन पृथ्वीवंतपुरम। और जो ये घटना थी ये पृथ्वीवंतपुरम में एक र्यूमर की तरह फैल गई, अफवाह की तरह फैल गई। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। परंतु हम ये जरूर कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई जरूर थी। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, जो क्राउन प्रिंस था जंग बहादुर, ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर, वो
बड़ा हो गया, लंबा हो गया, मजबूत हो गया, डे बाई डे, अर्थात वो दिन प्रतिदिन लंबा और मजबूत होता गया। नो अदर मायरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, और उसके बचपन के दिनों में ऐसी कोई भी चमत्कारिक कोई घटना नहीं हुई थी, जैसे जो है 10 दिन का था जब हुई थी। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, केवल उसी इवेंट को छोड़कर, ऑलरेडी डिस्क्राइब, जो आपको पहले ही बता दिया गया। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, और इस बच्चे ने जो है इंग्लिश काउ का दूध पिया था। वो ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, नैनी का मतलब है धाय, जो बच्चे की देखभाल करती है, और इसको एक अंग्रेज नैनी के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, इसको जो इंग्लिश में पढ़ाया गया, बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और यह इंग्लिश फिल्म के अलावा कुछ नहीं देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, बिल्कुल उन्हीं की तरह जैसे कि भारत की, इंडिया की और जो स्टेट के जो युवराज थे वो भी ऐसा ही किया करते थे। When he came एज ऑफ 20, जब उसकी 20 साल की उम्र हो गई, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोट ऑफ वॉर्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, जो स्टेट अब तक जो है कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के, एक तरह से परिषद के हाथों में था, उसके बिल्कुल उसके ही हाथों में आ गया, उसे ही सौंप दिया गया, क्योंकि वो बालिग हो चुका था। बट एवरीवन इन द किंगडम, परंतु जो उस किंगडम में हर किसी को रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, जो एस्ट्रोलॉजर्स की जो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी, हर किसी को याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत से लोग उस मैटर को लगातार डिस्कस करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, और ये बात धीरे धीरे महाराजा की कानों तक भी पहुंच गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और प्रतिबंधपुरम स्टेट में असंख्य, इन्यूमरेबल का मतलब असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और इन जंगलों में टाइगर थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा को पुरानी कहावत एक याद थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि वैसे तो गाय को मारने का भी पाप, गाय को मारने का या किसी को मारने का पाप होता है, परंतु लोग ये कहते हैं कि अपने बचाव में तो आप गाय का भी वध कर सकते हो, गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर्स, तो जब हम गाय को मार सकते हैं तो निश्चित तौर पर, सर्टेनली का मतलब है निश्चित तौर पर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा टाइगर को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस, अपने ही बचाव में। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा ने टाइगर हंट यानी कि टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, और महाराजा बहुत ज़्यादा रोमांच से भरा हुआ था। व्हेन ही किल्ड द हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहले टाइगर को मार दिया था। ही सेंट फोर का मतलब होता है बुलावा भेजना, बुला लेना। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, राज्य का जो ज्योतिषी था उसे बुलाया। एंड शोव्ड हिम द डेड बीस्ट, और उसको उस मरे हुए चीते को अर्थात उस पशु को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, अर्थात जो महाराजा है वो डिमांड करता, पूछता है कि अब आप क्या कहेंगे। योर मैजेस्टी, हे महामहिम, यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, हो सकता है कि आप 99 टाइगर को इसी तरह मार दें। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉवल्ड, परंतु एस्ट्रोलॉजर अपनी बात को कहता कहता रुक गया। बट वट, परंतु वट क्या है, क्या कहना चाहते हो। स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी भय के अपनी बात को पूरा करो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, परंतु हे महाराज आपको जो है 100 टाइगर से बिल्कुल ही सावधान रहना पड़ेगा। वट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तब क्या होगा जब यदि 100 के 100 जो टाइगर मार दिए जाएं। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी की मेरी जो बुक है मैं उन सभी को फाड़ दूंगा। ये बात कौन कह रहा है, एस्ट्रोलॉजर कह रहा है, ज्योतिषी कह रहा है। सेट फ्री ऑफ देम, फायर ऑफ देम, और उनमें आग लगा दूंगा। एंड आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपने बालों को चोटी को कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बालों को छोटे करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन
इनकोरिएंट नोट, और एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात इस तरह से पूरी कर दी। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से ऑनवर्ड लगातार, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटेटिंग पृथ्वीवनपुरम। पृथ्वीवनपुरम में जो रहने वाले जो टाइगर थे, उसी दिन से उनके लिए सेलिब्रेशन का समय हो गया। इनहेबिटेटिंग का मतलब है रहते थे। द स्टेट बैंड टाइगर्स हंटिंग, और जो राज्य था उस स्टेट में पूरे में जो टाइगर हंटिंग पर रोक लगा दी गई। बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति पृथ्वीवनपुरम में टाइगर का शिकार नहीं कर सकता था। अ प्रोक्लोमेशन वॉज इश्यूड, एक घोषणा करा दी गई। इश्यू का मतलब जारी कर देना। टू द इफेक्ट, इसके लिए एक घोषणा जारी कर दी गई। दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट अ टाइगर, यदि कोई व्यक्ति टाइगर पर एक पत्थर भी मारने की कोशिश करेगा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी सारी जो संपत्ति उसको जो है जब्त कर दिया जाएगा। द महाराजा ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, और महाराजा ने वो, अर्थात वो का मतलब होता है कसम खाना, उसने कसम खाई, शपथ ली कि वह 100 टाइगरों को मारने के बाद ही अन्य किसी मैटर पर ध्यान देगा, और जो राजकाज है उन्हें बाद में देखेगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और एम्बिशन मीन होता महत्वाकांक्षा, और ऐसा लगा कि जो महाराजा था अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में जुट गया। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, उसने बिल्कुल भी किसी खतरे को नहीं देखा। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा समय भी आया कि उसकी बंदूक से निकली हुई गोली जो टाइगर को मिस कर जाती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और टाइगर उस पर झपट पड़ता था। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वह बिना बंदूक के, बिना किसी हथियार के टाइगर से लड़ता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और हर बार ऐसा होता था महाराजा ही जीतता था, भले ही उसके पास कोई हथियार भी ना हो। एंड अनदर टाइम, एक बार ऐसा हुआ, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, कि एक बार उसका सिंहासन खोने के उसमें डर में कगार पर आ गया। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंक का जो ब्रिटिश ऑफिसर था, विजिटेड पृथ्वीवनपुरम, उसने पृथ्वीवनपुरम में आकर विजिट की। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह भी बहुत शौकीन था टाइगर हंटिंग का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, और इससे भी ज़्यादा वो जो है फोटोग्राफ कराने का, अर्थात फोटो खिंचवाने का शौकीन था। विद द टाइगर्स के साथ। ही हेड शॉट, जिन्हें वो मारता था। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन पृथ्वीवनपुरम, और ऐसी फिर उसकी जो इच्छा हुई पृथ्वीवनपुरम में टाइगर्स को हंट करने की, मारने की। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व, परंतु जो महाराजा था वो अपने निश्चय पर अडिग था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं और किसी तरह का हंट आपके लिए, और किसी भी तरह का शिकार का इंतजाम कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, बोअर का मतलब होता है जंगली सुअर, हम आपके लिए जंगली सुअर के शिकार का इंतजाम करा देंगे। यू में कंडक्ट अ माउस हंट, आप चाहे तो एक चूहे का जो शिकार कर सकते हो। यू आर वी आर रेडी फॉर अ मॉस्कीटो हंट, और हम आपके लिए तैयार हैं कि आप मॉस्कीटो का हंट भी करना चाहते हो तो वो इंतजाम भी हम कर देंगे। बट टाइगर हंट, परंतु जहाँ तक टाइगर के हंट की बात है, शिकार की बात है, दैट इज इम्पॉसिबल, यह आपके लिए असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा, और जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, सचिव था, उसने महाराजा को बुलावा भेजा एक थ्रो द दीवान के माध्यम से। दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो दुराई एक तरह से इसको कहा गया है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, कि वह खुद टाइगरों को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा ही खुद स्वयं ही क्या करेंगे, उसके जो टाइगर को किल करेंगे, मारेंगे। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, परंतु जो महत्वपूर्ण जो चीज़ थी,
टू द दुराई, दुराई के लिए, इस अंग्रेज ऑफिसर के लिए, वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, कि वो फोटोग्राफ कराना चाहता था अपनी गन को होल्ड करते हुए, पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस, कारकेस का मतलब होता है डेड बॉडी, जो डेड बॉडी थी उसकी टाइगर की, उसके पास वो गन लेकर फोटो कराना चाहता था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, प्रपोजल मीन होता है प्रस्ताव, महाराजा इस प्रस्ताव पर भी राजी नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वह मान जाता है अब, व्हाट वुड ही डू, तो तब क्या होगा, इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, की और जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो भी टाइगर हंट अगर करने लगे तो फिर क्या हो जाएगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को प्रिवेंट किया था, रोक दिया था, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, उसकी डिजायर को पूरी नहीं होने दिया था ब्रिटिश ऑफिसर को। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, और जो महाराजा का जो किंगडम था, राज्य था, इसके खोने का, इसके जाने का डेंजर उसको महसूस हुआ, डेंजर उसे लगा, खतरा महसूस हुआ। द महाराजा एंड द दीवान, महाराजा और जो दीवान था, हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर द इश्यू, इस बात पर उन्होंने डेलिब्रेशंस की, अर्थात सोच विचार किया, मंथन किया। एज अ रिजल्ट, एक इसका परिणाम ये हुआ, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेल्स इन कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता में एक बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजों की या ब्रिटिश जो कंपनी थी ज्वेलरी की, उसको उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन की डायमंड्स की जो उन्होंने अंगूठियाँ मंगवाई जो बहुत ही महंगी थी। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और इस ऑर्डर पर लगभग 50 अंगूठियाँ उनके पास आ गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा ने पूरा का पूरा अंगूठियों का जो लॉट था वो ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, जो किंग था और जो मिनिस्टर था उन्हें ये उम्मीद थी, द दुराईसानी उस ऑफिसर की पत्नी है, टू चूज 1 और 2 रिंग्स, कि वो 1-2 रिंग्स उसमें से चूज कर लेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकियों को वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराईसानी सेंट हर रिप्लाई, और कुछ ही समय बाद जो दुराईसानी थी उसने अपना जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपकी गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days अ बिल ऑफ फॉर 3 lakhs ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन बाद जो ब्रिटिश ज्वेलर्स जो कंपनी थी उसके वहाँ से 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा बहुत खुश था। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs ऑफ रुपीज़, हालांकि उसके जो 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, परंतु उसने अपना किंगडम बचा लिया था। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो फर्स्ट पार्ट यहाँ तक रहेगा, क्योंकि ये लेसन बड़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आगे बनाएंगे। आप जो है अपने नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए अपडेट बने रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।